है। आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। गिरिराज धरण की जय। भक्तिमती मीराबाई की जय। प्रेम से बोलो राम। जय श्री कृष्ण। बोलो राम। अनिर्वचनीय अप्रमेय चिंतन विराट विश्वात्मा, सच्चित आनंद के स्वरूप, करुणा वर्णालय, भक्तवांछा कल्पतरु, आनंद कंद सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा भगवान गिरिराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। तत्पश्चात रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपह पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ ज्ञानवान वैराग्यवान भक्ति मूर्ति स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बड़ी ही पवित्र धरा, बड़ा ही प्यारा तीर्थ धाम, अपने आप में एक विशिष्ट पहचान पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपनी पहचान को कायम किए हुए है पिछले कई वर्षों से। नंद नंदन, यशोदा नंदन, ब्रज नंदन, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों की ये बड़ी ही पवित्र भूमि को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान की ही अति प्रिय, जिसने मारवाड़ और मेवाड़ में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जिसने एक प्रेम का अनूठा पाठ पढ़ाया है, ऐसी भक्ति महारानी जिसको हम कहते हैं, मारवाड़ की बेटी बनने का और मेवाड़ की बहू बनने का भक्तिमती मीराबाई, जिन्होंने अपने जीवन को सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करा, ऐसी हमारी मीरा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। विराजमान आप सभी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक, संगीत वृंद, सभी बैठे हुए सभी भाइयों को, बहनों को, सबको इस व्यास गद्दी से मैं कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ।
मैं कहाँ से प्रारंभ करूं, भूमिका मैं कहाँ से बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। इसी स्थान से, इस भूमि से जब मैं नया नया आया था तो बहुत कुछ एक परिवर्तन था, एक कुछ अलग सा जीवन में पूरा था। 2018 में चातुर्मास इस भूमि पर करने का मेरे तुच्छ को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब से आज तक एक जीवन में एक अलग परिवर्तन सा महसूस करता रहा मैं। जब से इस भूमि पर मेरा चातुर्मास हुआ है तब से कहीं न कहीं ये भूमि मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगी है। तो पुनः तीसरी बार ये कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस भूमि पर। चातुर्मास के बाद में भागवत सप्ताह, उसके बाद में पुनः मीराबाई का चरित्र गाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे। मैं मानता हूं ये आपका सौभाग्य नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मीरा चरित्र गा रहा हूं। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। वैसे आप नाथद्वारा के जितने लोग हैं उनको सत्संग लगभग सत्संग मिलता रहा है। कभी किसी संतों का, कभी किन्हीं महात्माओं का सत्संग नहीं भी मिलता है तो प्रतिदिन ठाकुर का दर्शन तो मिलता है। यह सौभाग्य की बात है हम सब के लिए महाराज, बड़ा सौभाग्य की बात है। और आज अभी छुट्टियों का समय है, शीतकालीन अवकाश, और उसमें भी लोग जाते हैं कहाँ, बाहर घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हो? वहाँ जा रहे हैं महाराज, बच्चों को लेके, बीवी को लेके, बच्चों को, पति को लेकर के। हमारी यात्रा वही सफल है शीतकालीन जिसमें हम भगवत चरणों में पहुंच जाएं, वो यात्रा सफल है। कहीं और जाने की आवश्यकता कहाँ है भाई? देखो इतना बड़ा तीर्थ आपके घर में बैठा है और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े सुंदर दर्शन ठाकुर जी के मेरे को भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज बड़ी प्यारी झांकी। अब झांकी का वर्णन तो मैं कैसे कर सकूं कि कैसे है। ऐसा कहते हैं कि भूल जाते हैं, दर्शन करके बाहर आते हैं तो झांकी भी याद नहीं रहती है। इतना तो जादू कर देता वो है, बराबर ना। आज मैंने सोचा भी था, मैं गया था तो आज पहली बार मैंने दर्शन भी बड़े नज़दीक से करे। ठीक है ना, बता रहा हूँ मैं आपको अंदर की बात। भैया लेके गए थे, नज़दीक वाले क्या कहते हैं वो दर्शन, क्या कहते हैं उनको, सन्मुख। सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही जन्म कोट एक नासे ही तभी। भगवान कहते हैं जब तू मेरे सन्मुख होगा ना, बीच में कोई पर्दा नहीं रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो आज मैं गया भी था, अच्छी से ढंग से देखा भी था। मैं सोचा बताऊंगा वापस कथा में आकर के, आज ये देखा तो दिमाग में वापस निकल गया। अच्छा लगा, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। क्योंकि जिस झांकी का वर्णन वेद शास्त्र संत महापुरुष भक्त नहीं कर पाए, उस झांकी का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। बस उसका मनमोहक दर्शन बहुत अच्छा लगता है, बस ये हम मानते हैं। देखिए अब 7 दिन की कथा है। कितने दिन की है? 7 दिन की। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई उलाना नहीं चलेगा, है ना। शादी ब्याह में होता है ना, कार्ड नीचे लिखा होता है, ना कोई बहाना ना कोई उलाना, शादी में जरूर आना, है ना। इसी प्रकार से ऐसा नहीं महाराज जुकाम लाग गयो, खांसी आवे महाराज आहेन बाहेन, नहीं। दूसरी बात एक और कह देता हूं, विशेष बात, ये मीरा चरित्र हो सकता है तो बच्चों को जरूर सुनाओ आप।
गर्भवती महिलाएं कोई है तो उनको जरूर लेकर के आओ, बच्चों को लेकर के आओ। बहुत अच्छी कथा है मेरा चरित्र। ऐसे ऐसे मेरा चरित्र के अंदर ऐसे ऐसे प्रसंग आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आज तो प्रथम दिन है, प्रथम प्रयास, फिर भी कितना अच्छा लग रहा है। देखो राम द्वारा सच बताना कि चतुर्मास के बाद में आज पहली बार कौन आया, हाथ खड़े करो। चतुर्मास के बाद में आज हाथ खड़े करो सब, कौन कौन आया? आप सब आए चतुर्मास के बाद में, बीच में आप बताओ। कोई लोग नहीं आए। मैंने चतुर्मास में इतनी कथाएं सुनाई आप लोगों को। ये स्थान, ये रामद्वारा आपका है, जरूर आइए आप। सप्ताह में या महीना में जरूर आइए, दर्शन करने के लिए आइए आप। कोई आया? नहीं आए। देखो कितना भव्य रामद्वारा बन गया है, अच्छा लग रहा है ना? अरे बोलो तो करी, घंटी तो हिलाओ, मत तो हिलाओ, अच्छा लगे? बहुत अच्छा भव्य समाज का अपना एक प्रयास। भगवान नंदनंदन भगवान श्रीनाथ जी की कृपा, स्वामी रामचंद्र जी महाराज का आशीर्वाद है। कितना अच्छा रामद्वारा बन गया आज। और अगली कथा देखना, अगली कथा होगी ना तब देखना अलग ही। क्यों सोहन जी? बहुत अच्छा प्रयास सोहन जी ने कल, देखो ये सब लोगों ने मिलकर के हैं। बने रहो, देखो भाई इन स्थानों से जुड़े हुए रहो, बने हुए रहो, इनको जिंदा रखो, जीवित रखो। यही हमारी पूंजी है, यही हमारी धरोहर है, यही हमारा सच्चा धन है। इनको जीवित रखो बस, स्थानों को। मैं तो जैसे ही प्रवेश करा मुझे तो अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ हृदय, बहुत खुश हुआ। अब कल से आप सबसे निवेदन है कि आप जितने लोग आए हो ना, आज तो प्रथम दिन है तो प्रथम तो ट्रेलर है, फिल्म तो कल शुरू हो जाएगी, पर आज जितने लोग आए हैं ना, कल से प्रयास करिएगा आप सब अपने अपने साथ में जरूर लेकर के आइएगा, जरूर लाइए, आप प्रयास करो हैं। अब दरिया तो इतनी सारी बिछा दी हम लोगों ने, कहाँ सोहन जी? अब कौन बैठ अटे? लाओगे तभी तो बैठेंगे ना, बराबर ना? देखिए आप कोशिश करिए, सबको लाओ। ये भी नहीं कह सकते महाराज मगटाबरा के एग्जाम है, परीक्षा है, क्या कहोगे आप? बहाना बनाओ तो सही, बनाओगे क्या बहाना? सर्दी पड़े ये भी नहीं कह सकते आप। सर्दी का भी बहाना नहीं चल सकता, क्योंकि सर्दी भगवान की कृपा से देखो सर्दी भी कम हो गई, छुट्टियां हो गई, एग्जाम नहीं, हर प्रकार से भगवान ने आपको कर दिया इस प्रकार का। तो फ्री हैं, आइए, जरूर आइए। तो आज बड़ा ही प्यारा प्रसंग मीराबाई जी का हम लोग श्रवण करेंगे। मीराबाई जी का प्रसंग जैसा आप लोग सुनते हो ना, वैसा ही है, कथाओं में सुनते हो वैसा ही प्रसंग है। आज के लोगों की जैसे बड़ा चढ़ा करके कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई नेताजी होते हैं ना, नेताजी, चुनाव आता है तो उस समय वो छपते हैं, उनके पर्चे छपते हैं, तो नीचे क्या लिखते हैं? निडर, निर्भीक, हैं, समाज सेवी, दानदाता, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। भले ही उनमें कुछ लक्षण हो ही नहीं, पर लोग, समाज, सब लोग लिखते हैं कि निर्भीक है, निडर है। मान लो कुत्ता भौंक दे तो डर जाओ, लेकिन कहते हैं निर्भीक है, हैं, समाज सेवी, कभी किसी को पानी नहीं, लोटा पानी नहीं पिलाया, पर समाज सेवी। तो बढ़ा चढ़ा करके संसार की आदत है बताने की, लेकिन मीराबाई का चरित्र जैसा आपने सुना है ना, वैसा ही है। हमें बढ़ाने चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसा का वैसा है बंधुओं। हमें एक्स्ट्रा अपनी ओर से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं उसमें, वैसा का वैसा है। किसी भी व्यक्ति को स्थापित करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है महाराज, बहुत कुछ बताना पड़ता है, बहुत कुछ। एक वो फिल्म का हीरो दौड़ता है, भागता है और
कूद जाता है ऊपर से, बहुत पहाड़ों से कूद जाता है, उसको पूछते हैं भाई तुझे ताकत कहाँ से आई? कि ये थम्स अप से मुझे ताकत आई। बताओ, वो कहते हैं ना ये थम्स अप से या पेप्सी कोला से ताकत आई है। अब किसी चीज को स्थापित करने के लिए आपको बढ़ा चढ़ा करके बताना पड़ता है, ताकत उसकी थोड़ी है, लेकिन मार्केट में उसको जमाना है, उसको बेचना है, कोशिश ये की जाती है। लेकिन मीराबाई का जीवन ऐसा नहीं है। मीराबाई को स्थापित करने के लिए ऐसी कोई चर्चा नहीं करनी है, हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप में मीराबाई का चरित्र स्थापित हो रखा है, बस हमें समझने की आवश्यकता है। जितना हो सकता है हम समझें उसको। मीरा कौन? मीरा हम सब मीरा बन सकते हैं। मीरा कोई स्त्री का नाम नहीं है, मीरा एक भाव का नाम है। मीरा क्या है? एक भाव। बैठे बैठे आपको हरि कीर्तन करने की इच्छा हो, करताल लेके नाचने की इच्छा हो, समझना आपके अंदर मीरा आ गई है। लोगों में बेरू जी आते हैं, पाबू जी आते हैं, माता जी आती है, मीरा नहीं आती महाराज है? कोई हड़म कि बेरू जी आ गए, माता जी आ गई, वो आ गई, वो आ गई, पितर आ गए, मीरा जी नहीं आती है। मीरा जी किसको आती है? समझ जाना। आप बैठे बैठे आपकी आंखों से अश्रुधारा बह छूटे, कथा सुनते सुनते भजन में नाच लाओ, करताल बजने लगे, समझना मीरा आ गई है हमारे साथ पास में। यही मीरा है। भगवान से प्रार्थना करता हूं इन 7 दिनों में जाते जाते 1-2 में मीरा आ जाए तो बढ़िया है, अच्छा रहेगा। ऐसा मीरा का चरित्र है। मीरा किसका नाम है? भाव का नाम है। एक भाव है, वही मीरा है। और मैं ये सच कहता हूं, आने वाले 7 दिनों के अंदर, ये मेरा मन कहता है, आने वाले 7 दिनों के अंदर जरूर 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 मीराबाई जी का कुछ दीदार, कुछ दर्शन आपके भीतर होगा। अगर आप मन लगा के कथा सुनोगे तो जरूर होगा, जरूर होगा। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। अब तो गा लो, ढोलक आ गई। दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। श्री राधे। दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा के जीवन की सबसे पहचान कराने वाली पंक्ति यही है। बार बार आएगी 7 दिनों में, बहुत बार आएगी ये पंक्ति। गाइए, मीरा तक पहुंचने का रास्ता इसी ही से प्रारंभ होता है। श्री राधे।